नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। यूजीसी बिल पर आखिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक स्टे दे दिया है। यूजीसी बिल यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, काफी बवाल मचा हुआ था। इस यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में तमाम जगह पर आंदोलन होते रहे, प्रदर्शन होते रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतलों को जूतों से मारा गया, उसकी पिटाई की गई थी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए जा रहे थे। पूरे देश के सवर्ण वर्ग के लोगों में काफी गुस्सा फूट रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि आखिर ये यूजीसी बिल क्यों पारित किया, और अगर पारित किया तो इस बिल को वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार को, वरना सवर्ण वर्ग के लोग क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं, वो अच्छी तरह से जानते थे। सुप्रीम कोर्ट के दो मिलॉर्ड चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची ने अगले आदेश तक इस यूजीसी बिल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और रोक लगाते समय अपने आदेश में कहा कि इस यूजीसी बिल के प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसलिए नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इस बिल पर स्टे लगा दिया, यानी कि प्रावधान स्पष्ट नहीं है। यूजीसी का नया बिल बना तो इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दो मिलॉर्ड ने बोला सुप्रीम कोर्ट के ने कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और नियम जो ड्राफ्ट है वो फिर से बनाना होगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिए और अगले आदेश तक इस बिल को रोक दिया गया है। केंद्र सरकार की कोई दलील नहीं, केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए 13 जनवरी को यूजीसी ने ये जो नया बदलाव किया है, नया नियम किया है, इसका नोटिफाई किया था और जब से ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, देश के चारों तरफ सवर्ण वर्ग के लोगों में हाहाकार मच गया। उनका ये कहना था कि आखिर ये जो बिल है ये बिल सही नहीं है, ये बिल दलित, पिछड़े और आदिवासियों को ताकत देता है और हमें ऐसा नहीं चाहिए। पुरजोर विरोध किया। विरोध के बाद जब कोई काम नहीं बना सरकार से, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी और तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। देखिए यहाँ पर दो बातें समझनी होंगी। हालांकि मिलॉर्ड का आदेश है, इस आदेश पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और ना ही हम कर सकते हैं। हमारी इतनी विसात नहीं है कि देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीशों के आदेश पर कोई टिप्पणी की जाए, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि स्पष्ट प्रावधान नहीं है इस बिल के, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस चीज के क्या मायने हैं, किस तरह से आप इस मायने को देखते हैं, इस बात को देखते हैं कि गलत इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ पर कानून का कोई भी दुरुपयोग किसी भी तरह से नहीं होता। आखिर 5-5 साल से देश के नौजवान बिना ट्रायल चले सिर्फ आरोपों के आधार पर जेल की सजा काट रहे हैं, तो ये क्या कानून का दुरुपयोग नहीं है? ईडी के तमाम मामले जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आपकी जो कार्रवाई है वो मिलीभगत की कार्रवाई होती है और आपकी जो कार्रवाई है ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं है, ये सरकार से मिलीभगत का अंदेशा जाहिर करती है। तो क्या ईडी का जो कानून है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ईडी के कानून का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। और तो और दहेज उत्पीड़न के मामले आपने देखे होंगे कि किस तरह से दहेज उत्पीड़न का जो मामला होता है, क्या इसका दुरुपयोग नहीं होता? छेड़छाड़ के
तमाम जो मुकदमे होते हैं, इस कानून का कोई भी दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि छेड़खानी के मामलों में ये देखा जाता है कि करीब 90% जो लड़की हैं वो इस आरोप को साबित नहीं कर पाती। आखिर वो कैसे कहें कि मेरे साथ किस तरह से छेड़छाड़ हुई है, किस तरह से छेड़खानी हुई है, कहाँ पर छेड़खानी हुई है, इसका क्या सबूत होता है। इस चीज़ का कोई सबूत मिलॉर्ड के सामने जब वो नहीं रख पाती, तो इसका मतलब क्या यही है कि उनके साथ अपराध नहीं हुआ। अगर सबूत नहीं है तो फिर क्या अपराध की डेफिनेशन में वो चीज़ नहीं आएगी। अगर यूजीसी बिल का गलत इस्तेमाल हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, तो फिर ये नहीं कह सकते कि इन कानूनों का भी दुरुपयोग हो रहा है। और जो अदालतें हैं वो कभी ये नहीं मानती कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची को लगा कि इस नए बिल जो कानून है इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो और ये जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण वर्ग के जो याचिकाकर्ता हैं, ये ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने इस बिल को रोक लगा दी। देश के प्रधानमंत्री मोदी को जो सवर्ण लोग अपना माए बाप पे मान चुके, भगवान का अवतार मान चुके, यानी कि साक्षात भगवान मान चुके, आखिर ऐसी नौबत क्यों पैदा कर दी उस देश के उस भगवान ने, उन अंधभक्तों के माए बाप ने, कि आखिर इतना विरोध का सामना करना पड़ा इस बिल को लेकर। जरा सोचिए कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की क्या हालत सवर्ण वर्ग के लोगों ने कर दी। क्या मोदी ने ये जो बिल पारित किया इसके पीछे कोई साजिश थी, जातियों को लड़ाने का कोई प्रोपेगेंडा था, या फिर मोदी कुछ और चाल चलना चाह रहे थे इस बिल को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि मोदी जब भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं या ऐसी चीज जब लाते हैं जिससे कि जनता परेशान हो जाती है, जनता को लगता है कि उनके हक अधिकारों का हनन पूरी तरह से अब मोदी सरकार कर रही है, और उसके बाद जब उसका विरोध होता है तो फिर मोदी सरकार कितना कहाँ तक की सफल अपने एजेंडे के अंदर हो पाती है। ये आगे से आगे तमाम नीति जब मोदी सरकार ने पारित किए हैं तो उनको देखकर भी साफ शब्दों में कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि यूजीसी का जो नया बिल ड्राफ्ट किया था, उस बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अगले आदेश तक। नमस्कार।